हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन के बारे में जो थोड़ा बेसिक सा है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो यूनिट कन्वर्जन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे टाइप की यूनिट कन्वर्जन हम पढ़ सकते हैं, बट ये जो है वो कुछ थोड़े इम्पॉर्टेंट्स हैं, बेसिक्स हैं। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन को। तो वॉल्यूम का जब यूनिट कन्वर्जन हम करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारे घर के ऊपर जो टंकी लगी हुई होती है, ठीक है, वाटर टैंक है ये, जो कि 1000 लीटर्स की जनरली होती है। ओके, जनरली सबके ऐसी होती है। तो यहाँ पर आप इससे याद रखना कि वॉल्यूम से आप थोड़ा सा लिंक करेंगे कि इसमें इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ वगैरह, लेंथ ब्रेथ हाइट करके हम यहाँ कर सकते हैं मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम के। और ये जो है 1000 लीटर में है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। 10 क्यूब लीटर ये होता है। ये फर्स्ट रिलेशन है जो आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यही एक बेसिक सा था, इसमें हम ये जो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, वो पुट करके हम और रिलेशंस निकालेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं, 1 में है 10 का दम। उसके बाद फिर ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर है, तो ये 1 मीटर जो है ना, यहाँ पर पुट करो 10 डेसीमीटर, तो ये क्या है, 1 मीटर का होल क्यूब है, तो 10 डेसीमीटर का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये 10 क्यूब हुआ, ये डेसीमीटर क्यूब हुआ, और ये 10 क्यूब लीटर, तो 10 क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर बचा। अगर हमारे पास में कोई यूनिट दी हुई है, सपोज 10 डेसीमीटर क्यूब बोला है, किसी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहाँ पर हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है, तो हमको आंसर अगर किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो ये तो सिंपल है कि डेसीमीटर क्यूब, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर है, तो 10 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, 10 ही तो होगा ना लीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर का क्या है, होल क्यूब है, उसमें इतने लीटर है, तो इस 1 मीटर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के क्यूब करेंगे, तो ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर यहाँ पर क्या रहा होगा, 10 का स्क्वायर रहा होगा, तो 2 3 6, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया होगा। और यहाँ पर 10 क्यूब लीटर था, अभी 10⁻6 जो है वो इधर जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू को इधर लेकर के आएंगे तो कैसे दिखेगा, कुछ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, मतलब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारे पास में 10⁻³ लीटर। और हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10⁻³ यहाँ से आ जाएगा इतना लीटर, तो ये हो जाएगा 1 ml। तो ये वैल्यू जो है कुछ इस तरफ से दिख रही है ना, तो 1 ml यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको तो आपने देखा ही होगा न्यूमेरिकल्स में, सीसी, ठीक है, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 1 ml। ओके, अगर यहीं पर आप थोड़ा सा देखें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml है, तो 1 मीटर का क्यूब क्या होगा, 1 लीटर होगा, ठीक है। 1 मीटर का क्यूब क्या होगा, 1 लीटर होगा। ओके, अब इतना सब डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं आपको उनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बस। अब देखते हैं प्रेशर के लिए। तो प्रेशर के लिए क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की वैल्यू है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया तो न्यूटन m⁻⁻², और ये इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। यही हमारा क्या है, पास्कल है। और यहाँ पर सब एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक लिखा हुआ है मैंने कि 1 एटमॉस्फेयर में क्या होता है, 101325 पास्कल होता है, ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो मैंने 3 डिजिट्स के बाद में क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, पॉइंट लगाया, मतलब हाँ, तो फिर ये 10 का क्यूब था, अगर मैं इसको हटाती हूँ तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 0 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल तो ये सेम यही है, बट यहाँ पर इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो 10 का क्यूब पास्कल किया, तो 10 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, ये किलो हो जाएगा, तो ये बन गया किलो पास्कल। और यहाँ पर ये होता है 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी और 760 टॉर।
और 1 एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल। मतलब मैंने क्या किया, पूरा ये पॉइंट को 3 तक लगाया था, फिर 4 और 5 तक के यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा सिंपल से प्रेशर के लिए यूनिट कन्वर्जन था। अगर यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट तो सभी है, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर केमिस्ट्री या फिर किसी भी क्वेश्चंस में देखें तो ये यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। ओके, जैसे कि आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसमें क्या होती है, जूल में वैल्यू होगी, कैलोरी में होगी, लीटर एटमॉस्फेयर होगा, लीटर बार होगा, और ये होगा किलो पास्कल। बाकी ये पर मोल पर केल्विन ये सेम है, सब में लगेगा, बस आपको इतनी चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आर की वैल्यू जूल में पूछा तो 8.314, कैलोरी में तो 2 होगा या फिर 1.98, बट कैलकुलेशन ईजी हो जाता है 2 रखने से। और लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821। ये नहीं कि ये वैल्यू याद कर लिए तो ये याद नहीं करूँगी, इसके साथ साथ ये भी याद होना ज़रूरी है, तभी आप यूनिट कन्वर्जन कर पाएंगे। 0.08314 लीटर बार होगा और 8.313 क्या होगा हमारे पास में, किलो पास्कल होगा। सो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। R इज इक्वल टू 7.34 लीटर बार मोल पर मोल पर कैल्विन है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है कैलोरी पर मोल पर कैल्विन में। ठीक है, तो सिंपल सा एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो वैल्यू हमको क्या करना है, हटानी है, उसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको लीटर बार पर मोल पर कैल्विन लिखती हूँ, लीटर बार की वैल्यू क्या होगी पर 0.08314, 7.34 लीटर बार पर मोल पर कैल्विन। तो यहाँ पर इनटू उसको करना है जिसको हमको लेकर के आना है, किसको, कैलोरी को लाना है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू कैलोरी पर मोल पर कैल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू कट जाएगी और इसको डिवाइड करके इनटू करके जो आंसर आएगा, सपोज x आया, तो वो हमारा आंसर होगा इन अ कैलोरी पर मोल पर कैल्विन में। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था, इक्वेशन दिया था, रियल गैस इक्वेशन दिया है, ये वैल्यू दी हुई है, और इसमें पूछा था यूनिट ऑफ अ ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो P + AN² अपॉन V²। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में था, उसमें वी की वैल्यू 0 ऐसा कुछ था, तो ये वाली वैल्यू जो थी वो 0 हो जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा फिर, और इसको रखने से ये क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 था, तो P इज इक्वल टू -AN² अपॉन V²। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, PV² अपॉन N²। ओके, तो अब इस A की वैल्यू यहाँ से निकलेगी या फिर यूनिट निकलेगी बोलेंगे। तो P क्या है, हमारा प्रेशर होता है, तो प्रेशर हमने देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा ये। ठीक है, इनटू वॉल्यूम लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय N क्या होता है, मोल होता है, तो ये मोल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था 1 लीटर, यहाँ पर पीछे वैल्यू देखे थे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर -2 अपॉन मोल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर की पावर -2 और ये मीटर की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 3 × 6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पे 6 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा मोल की पावर -2। ओके, अगर हम उसको क्या करेंगे, जूल में लिखते हैं, तो हम जूल में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर इधर लिख दिया, इधर मीटर का क्यूब लिख दिया, इधर मोल की पावर -2 कर दिया, तो ये हो जाएगा जूल मीटर क्यूब मोल की पावर -2। तो इस टाइप से हमको क्या होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, तो हम इसको ईजी में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 पॉइंट्स और है जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। यहाँ हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक कटोरी में 4 जामुन, ज्योति मैम ने ऐसा बताया था। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, और न्यूटन मीटर इनवर्स इज इक्वल टू किलोग्राम S जो कि सेकेंड है -2 होता है। ये कैसे होगा, देखो
फोर्स इज इक्वल टू, देखो फोर्स के लिए क्या होगा, न्यूटन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में जो एम है क्या है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होगा मीटर एस जो कि सेकेंड है स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 न्यूटन की वैल्यू हुई। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे एन की वैल्यू को, तो एन की वैल्यू पुट करने से क्या होगी किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 इंटू एम की पावर -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये वैल्यू पुट हुई, और यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा किलोग्राम सेकेंड -2, और यही तो हमको लाना था, ओके। सो थैंक यू गाइस।